मैं रात को सोते समय अपनी स्क्रिप्ट कम से कम जो कल शूट होनी है 20 बार पढ़ता हूँ। एक्टर की जब पकड़ सीन पे और वो कंटेंट पे और उसके इमोशंस पे पूरी है, तभी हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। इम्प्रोवाइज अधकचड़े में नहीं हो सकता, फिर वो गुड़ गोबर हो जाएगा। किसी भी शूटिंग, किसी भी नए कैरेक्टर को शुरू करने में 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे पता नहीं होता है। बहुतों ने मुझे उस सीन की इतनी तारीफ की जहाँ मैं बोलता हूँ मिर्जापुर सीजन 1 का आखिरी संवाद है वो, कि मौर्य साहब आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वो तो लेजेंडरी डायलॉग है। मैम, ये मिर्जापुर के डे 1 शॉट 1 है। बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। जो हमारा आज पॉडकास्ट सुनेंगे जो बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे फिल्मों की दुनिया देखते हैं वो नहीं है। भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हर आदमी लग रहा है इंस्पायर। अब इंस्पायर होने वाले नहीं बचेंगे, करने वाले ही बचेंगे। मोटिवेट किसको होना है? बोला किसी को नहीं होना है, हम सब मोटिवेट करना चाहते हैं। मैम कि जो जंगल में जो पौधा रहा है ना, उसको निकाल के बोलिए मुगल गार्डन में रखते हैं, 10 माली हैं। वो पौधा बोलता है छोड़ दो अपना, रख, तुम्हारा मुगल गार्डन तुम्हें मुबारक हो, हमें हमारी मिट्टी दे दो। पर जैसे आप कैरेक्टर को में ढल जाते हैं या कैरेक्टर आप में ढल जाता है, इतना वक्त मिलता है कि हाँ अब मैं ये कैरेक्टर बन जाऊं, अब मैं ये विलन बन जाऊं, अब मैं ये मुझे मैम वक्त तो नहीं मिलता है, मैं बहुत व्यस्त हूँ, अति व्यस्त। 2 दिन मुझे किसी भी शूटिंग, किसी भी नए कैरेक्टर को शुरू करने में 2 दिन तक मैं हवा में तीर चलाता हूँ, मुझे पता नहीं होता है कि ये रोल मैं कैसे करूँगा। मालूम है, स्क्रिप्ट पढ़ ली है, वो किरदार पता है, शूटिंग मतलब लीनियर नहीं होता है, तो हम बीच के सीन भी शूट करते हैं कई बार। जैसे मिर्ज़ापुर बहुत पॉपुलर शो है, बहुतों ने मुझे उस सीन की इतनी तारीफ की जहाँ मैं बोलता हूँ मिर्ज़ापुर सीजन 1 का आखिरी संवाद है वो, कि मौर्य साहब आप जिस शहर में नौकर बन के आए हैं, हम मालिक हैं उस शहर के। वो तो लेजेंडरी डायलॉग है। मैम, ये मिर्ज़ापुर के डे 1 शॉट 1 है। ओह, जो मेरी शूटिंग के जो सीरीज में सबसे एंड में आता है। मुझे पता ही नहीं था कि ये किरदार कैसा बनेगा, क्या शेप लेगा, इसके मैनरिज्म कैसे होंगे, इसकी वॉइस की टोनालिटी कैसी होगी, इसके जेस्चर पोस्चर कैसे बनेंगे, कुछ नहीं मालूम। डे 1 बनारस से निकले, चुनार गए, वो जो पहाड़ी वाला लोकेशन है, और करण अंशुमन ये सीन कर रहे हैं। मैं बोले यार आखिरी शॉट कर रहे हो तुम? बोला हाँ, शेड्यूल के अकॉर्डिंग यहीं बैठा है आज। मैं बोला चलो अब कुछ करता हूँ ऐसे ही। कई लोगों ने बोला कमाल है वो। अब मैं किसी को आज पहली बार ये बता रहा हूँ कि वो हवे में तीर चला रहा था मैं, मुझे पता नहीं था कालीन भैया कैसा बनेंगे, कैसे स्वरूप लेगा ये किरदार, और मैं डे 1 आखिरी शॉट सीन करके आ गया। और अब अगर हम सोचें कि पंकज जी ने कसाई का रोल किया कैसे, मतलब कैसे हुआ वो रोल? आपको कुछ घिन्नी महसूस हुई? नहीं हो, बिल्कुल बिल्कुल बहुत परेशानी हुई थी। एक और भ्रम है और गलतफहमी है फिल्म इंडस्ट्री के बारे में और फिल्म फ्रेटर्निटी के बारे में। लोगों को लगता है बहुत मौज का काम है, क्योंकि फिल्म वाले अपनी पीआर मशीनरी को लगा के ना अब वो मौज वाले फुटेज बहुत बाहर भिजवाते हैं कि यहाँ स्पॉट हुए, वहाँ स्पॉट हुए, एयरपोर्ट लोग, हाँ इस इवेंट में ये हो गया, इसने उनको वो कर दिया। हाँ, लगता है इनकी इतनी वो ड्रीमी सी लाइफ है और क्या बात है, बहुत खुशमिजाज और प्रसन्न लोग हैं। बहुत मुश्किल का काम है शूट करना। हम अटल जी जिस जो फिल्म आ रही है 19 जनवरी को, प्रोस्थेटिक का मेकअप हुआ था मेरे चेहरे पे, नाक पे और चेहरे पे। हाँ, क्योंकि आपकी पतली नाक है, उनकी पतली नाक नहीं थी। और प्रोस्थेटिक के मेकअप का रूल है कि वो एसी फ्लोर पे ही आप एटलीस्ट 22 डिग्री से बियॉन्ड पसीने ना आए किसी भी हाल में, वरना प्रोस्थेटिक हालत पिघलने लगेगा और एक्टर परेशान हो जाएगा। मैं 46 डिग्री टेम्परेचर में लखनऊ में प्रोस्थेटिक मेकअप करके 12 घंटे शूट कर रहा था। और वो लिटरली वो पीड़ा नहीं, मतलब शरीर, और जब शरीर में इतनी समस्या हो तो वो समस्या धीरे धीरे दिमाग में भी होने लगती है और उसका असर फिर आपके परफॉर्मेंस पे होता है। पर मेरा था कि नहीं यार, परफॉर्मेंस पे इसका असर ना हो। तो बहुत एक किरदार को करते हुए सिर्फ मेकअप का पार्ट, प्रोस्थेटिक की वजह से मुझे बहुत गुजरना पड़ा, और गर्मी इतनी ज़्यादा कि
गर्मी बोले कि हम तो छूट और राहत उसमें देंगे एक ही लाइन नहीं। इधर उधर नहीं कर सकते आप, कुछ क्योंकि नहीं कर अटल जी सकते पे क्योंकि फिल्म अटल जी की फिल्म है, उसमें इम्प्रोवाइज भी कुछ नहीं कर सकते अपने मन से। इम्प्रोवाइज कर सकते हैं पोस्चर जेस्चर, संवाद नहीं कर सकते हैं आप, अच्छा हाँ, क्योंकि संवाद उन्होंने इस ओरिजिनल उठाएंगे लोग और बोलेंगे ये देखो जेस्चर पोस्चर आप बदल सकते हैं, घटना और संवाद आप कुछ नहीं बदल सकते। तो बहुत मेहनत का काम है फिल्म मेकिंग। जो हमारा आज पॉडकास्ट सुनेंगे जो बच्चे और इस फील्ड में आना चाहते होंगे, तो जो आप इंस्टाग्राम पे फिल्मों की दुनिया देखते हैं वो नहीं है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, उसमें आपको आधा घंटे 1 घंटे पहले आना पड़ता है हम एक्टर्स को, और क्रू को तो और भी पक्का 1 घंटे पहले आना पड़ता है, और बहुत परिश्रम का काम है। जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो सब आपकी सक्सेस स्टोरीज को दिखाते हैं, उसके पीछे की जो स्टोरी और उसके आपके स्ट्रगल्स वाली जो स्टोरी है, जो रिजेक्शन वाली स्टोरी है, जहाँ पर आप टेक्स देने जाते हैं और आपको रिजेक्ट किया जाता है, 20-25 लोग खड़े हैं और आपको टेक पे टेक करते हैं, उसके बाद कहते हैं नहीं भैया जाओ। वो भी तो जिंदगी थी आपकी। वही तो जिंदगी, असली जिंदगी थी, वही तो असली जिंदगी थी। अब लोग जानते हैं और पहचानते हैं, बातें करते हैं, उस वक्त तो कोई नहीं जानता था। अब हम अकेले अपनी यात्रा में लगे हुए थे, और अनिश्चितताओं से भरी हुई जिंदगी थी कि काम आगे मिलेगा नहीं मिलेगा, क्या होगा नहीं होगा। अब लोग मुझसे सवाल करते हैं कि तुम वो 8-10 साल स्ट्रगल में कैसे, क्या मंत्र था सरवाइव करने का। अच्छी बात है कि मुझे अब पता चलता है कि मैं स्ट्रगल में था। उस समय मुझे पता ही नहीं था मेरा बुरा दौर चल रहा है, ये स्ट्रगल का समय चल रहा है, कुछ खराब है। आज फ्लाइट में आते हुए मैं बहुत सोच रहा था, मुझे एक महिला मिली जो क्रू और पायलट को ट्रेनिंग देती हैं। तो वो मेरी फ़ैन थी, आके बोली ट्रेनिंग देती हैं, और तो मैंने तुरंत पूछा, मेरे कानों में फ़्लाइट की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई है। तो मैं उनसे इसके बारे में पूछने लगा कि सर्दी जुकाम में फ्लाई करना हो तो कैसे करें और ये समस्या कैसे ठीक होगी। हालांकि मैं 2 डॉक्टर से दिखा के दवाई खा के आया हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि 1 घंटे की जो नींद हमारी होती है ना, वो हमें 2 घंटे का जगने और काम करने की शक्ति देती है। तो अगर हम 8 घंटे सोते हैं तो हमारी बॉडी 16 घंटे के लिए प्रिपेयर्ड होती है। आपको 8 घंटे का नसीब। ये मैं इसीलिए मेरा सेहत और दिमाग खराब होने लगा था। तो मुझे लगा कि नहीं भाई मेरे, अब इससे आता हूँ मैं उस सूत्र से जहाँ से हम निकले थे कि संघर्ष, मुझे लगता ही नहीं था कि मेरा कोई संघर्ष है, क्योंकि उन दिनों मैं 8 घंटे सोता था। अब सक्सेस सो कॉल्ड बाजार के हिसाब से सक्सेस ही है कि 1 साल में 7 फिल्में आएगी तो सक्सेस ही माना जाएगा। गॉड ऑफ ओटीटी कहते हैं आपको। हाँ, अब जो भी कोई किंग कहता है, कोई वो कहता है, मैं तो साधारण आदमी हूँ। कालीन भैया। अब मुझे समस्या आती है, मुझे लगता है ये स्ट्रगल का दौर है, क्योंकि अब मुझे 8 घंटे की नींद नहीं मिल रही है, मेरा शरीर थक जाता है। और अब मुझे समझ में आया कि गुरु, वो जो 8 घंटे की नींद बहुत आवश्यक थी। अब मैं वापस, बस अटल जी की फिल्म रिलीज हो जाए, प्रमोशन का दौर खत्म हो जाए। वो ऐसे नहीं होता, एक बार एक शिखर पर पहुंच जाते हैं ना, फिर वो अगले जन्म में ही नहीं, मैं छोड़ दूंगा, मैं त्याग दूंगा, मेरा हो जाएगा। आप त्याग देंगे? मैं बहुत मतलब जिद्दी नहीं कहूँगा, पर मैं अपना डिटर्मिनेशन का बड़ा पक्का आदमी हूँ। मैं यहाँ फीड कर दूंगा, मुझे 8 घंटे सोना है। फिर कंप्यूटर थोड़ी ना है पंकज जी कि मैं फीड कर दूंगा और ये निकलेगा। मैम, ये कंप्यूटर ही है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है, दुनिया की सबसे बेहतरीन ऐप है ये, जो ईश्वर ने इंस्टॉल करके दी है, कहीं और से डाउनलोड नहीं करना है। सिर्फ इसका हम सदुपयोग करें, इस्तेमाल करें। और ये बात मैं सरसों के दाना से भी छोटा इस्तेमाल करके ये बोल रहा हूँ। सारी सक्सेस, फेल्योर, सफलता असफलता, डर, एंजाइटी, प्रेम, गुस्सा, हम अगर वर्कर हैं ना तो ये सीईओ है इसका। आप मोटिवेशनल स्पीकर की बात हुई थी कुछ देर पहले, आप यूट्यूब पे खोलो, भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर। हर आदमी लग रहा है इंस्पायर। अब इंस्पायर होने वाले नहीं बचेंगे, करने वाले ही बचेंगे। ज्ञान देने वाले बहुत है। मोटिवेट किसको होना है? बोला किसी को नहीं होना है, हम सब मोटिवेट करना चाहते हैं। तो कहाँ से बात निकली? मेरी एक प्रॉब्लम है, आज मैं मूड में हूँ बोलने के। बोलिए।
तो मैं ना बोलते मैं बोलते सुनी फिसल जाऊंगा, कहीं और चला जाऊंगा, कुछ और बेतुकी बातें करने लगूंगा। बेतुकी, और आपका हर इंटरव्यू जो है वो दिल को छू जाता है। तो मैं इस पे भी बीच में सोचा, तो वो स्ट्रगल के बारे में बात चल रही थी, हाँ, तो उस वक्त आपके यार दोस्त, आपका साथी कौन था जिसने कहा कि ये स्ट्रगल का दौर है, आगे अ, आपको सक्सेस, कामयाबी ज़रूर हासिल होगी, और या फिर अंदर ही आप में कॉन्फिडेंस थी? मेरे भीतर कॉन्फिडेंस थी कि जिस दिन मौका मिलेगा, मैं हमेशा खोजता था कि एक बॉल चाहिए मुझे, मैं 7 रन बनाऊंगा, एक छक्का और एक दौड़ के। धोनी। हाँ, जो रूल में नहीं होता है, मैं 7 रन बनाऊंगा। मुझे किसी ने लॉन्च नहीं किया है, कोई मेरा गॉडफादर नहीं है और ना ही कोई मेरा दुश्मन है फिल्म इंडस्ट्री में। मैं वो एक एक सीन कर कर के आया हूँ, जो भी जर्नी हुई है, और मुझे आनंद आता था। आज भी मुझे छोटे रोल बहुत मज़ेदार लगते हैं। अब पैसे की मजबूरी है कि जिसने बड़ा रोल दिया बोलेगा पागल तू फिर वापस क्यों जा रहा है 2 सीन करने, हाँ। हमने तुम पे पैसे लगाए, इतना बड़ा रोल दिया, तो ये क्या है, ये आदमी फिर कर रहा है 2 सीन।